परफॉर्मेंस नहीं होगी आज मंच पर परफॉर्मेंस नहीं पेरेंट्स एंड द शाइनिंग स्टार्स ऑफ एनुअल डे ब्रिंग न्यू एनर्जी दुबे जी द गेस्ट ऑफ ऑनर द जोनल एजुकेशनल ऑफिसर रियासी श्री सुरेश गंडोत्रा जी द सीईओ रियासी श्री दीपक कुमार जी भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Prajalan in Indian tradition symbolizes the victory of knowledge over the ignorance, light over the darkness and wisdom over the negativity. अपने इस ग्रैंड एनुअल डे फंक्शन का शुभारंभ करते हैं पवित्र दीप प्रज्वलन से। इस पवित्र लैब लाइटिंग के लिए Respected guest of honors, श्री दीपक कुमार गुप्ता, Chief Education Officer रियासी, Respected श्री कुलदीप शर्मा जी, Deputy Secretary JK Bose जोमो, Respected Ma'am Miss Anita Sharma, IPS SST IRP Battalion रियासी, Respected सुरेश गंडोत्रा जी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर रियासी, कि आज आप सब ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस एनुअल फंक्शन की शोभा बढ़ाई। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं कि गुरुकुल आपको पता है कि 2007 में हमने रियासी में शुरू किया और शुरुआत हमारी रियासी में 1996 में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एनएससीटी से शुरुआत हुई है और हमारा जो सपना है कि रियासी में जो एजुकेशन की कहीं ना कहीं कोई कमी है उसको हम यहां पर दूर करें और कहीं ना कहीं उस मिशन में हम कामयाबी हुए हैं क्योंकि रियासी में हमने ये चीज देखी है बच्चों में टैलेंट अच्छा है लेकिन वही बात है कि आजकल टैलेंट होना और उसको प्लेटफॉर्म देना ये बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जब हमने 2007 में गुरुकुल की शुरुआत की, प्राइमरी क्लासेस से शुरू की, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई और एट प्रेजेंट हायर सेकेंडरी हमारी चल रही है। आपको सबको पता है इस चीज का। बाकी हमारा यही, जब हमने स्कूल शुरुआत की, मेरा यही सपना था कि गुरुकुल एक अच्छी सी अच्छी एजुकेशन रियासी में दिया और जिस चीज की यहाँ पर कमी है वो किसी ना किसी तरीके हम इसको दूर करें और उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाबी हुए। आज की डेट में आप देखें रियासी में जितने भी बोर्ड क्लासेस हमारी होती है 10th 11th और 12th, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे होते हैं वो सारे गुरुकुल के होते हैं और मैक्सिमम बच्चों की डिस्ट्रिक्शन होती है। आज जब हम प्राइज देना शुरू करेंगे आप खुद देखोगे कि हमारे पास कैसा आउटपुट है बच्चों का। और मैं यही चाहता हूं कि आपकी जो कॉपरेशन, जो रियासी वालों की कॉपरेशन हमारे साथ जो रही, आगे भी हमारी कॉपरेशन वैसे ही चलती रहे लोगों की और हम कोशिश यही करेंगे कि जिससे जितनी अच्छी एजुकेशन हो आपके बच्चों को देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि रियासी में जो थोड़ी बहुत कमी थी एजुकेशन की, वही मैंने आपको बोला कहीं ना कहीं हम उसको पूरा करने में कामयाब हुए हैं और आगे भी हम इसको जितना भी हमसे हो सके उसको हम कामयाब करने की कोशिश पूरी जरूर करें। बाकी
आज बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छी यहाँ पर की है। बाकी बच्चों की मेहनत जो होती है वो जब वो बच्चों स्टेज पे परफॉर्मेंस दे देंगे, आपको खुद देखने को पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। और आज यहाँ पर जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहाँ पर रहे हमारे बोर्ड क्लासेस में, चाहे वो 10th में रहे, चाहे 12th में रहे, या चाहे 11th में रहे, उनको यहाँ पर लैपटॉप दिया जाएंगे। और जो स्कूल टॉपर हमारे हैं, जो स्कूल में जिन बच्चों ने टॉप किया, उनको टैब यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जिन्हें डिस्टिंक्शन लाई, उनको भी प्राइज यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी आपको पता है कि हमारी एजुकेशन के साथ साथ आजकल बच्चों को अवेयरनेस की बहुत ही जरूरत है। जैसे हम आप पता चला, सभी पेरेंट्स को ये पता है कि जो हमारे हायर क्लास के बच्चे हैं, 11th और 12th के बच्चे, उनको हम एजुकेशन जो टूर्स होते हैं हमारे, जैसे IIT, IIM, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिशिंग फॉर्म, सभी को हम ये विजिट करवाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को ये पता चले 12th के बाद हमारा फ्यूचर क्या है और किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और जो पेरेंट्स हमारे पास आए हैं और बच्चे आए हैं, उनका वेलकम करता हूं मैं। और आने वाला टाइम हमारा, आपको पता है नया साल भी हमारे आने वाला है थोड़े दिन के बाद, तो मैं सबका अपनी तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर आपको कहना चाहता हूं कि नया साल हम सब के लिए और आपके लिए खुशियां लेके आए। भगवान और खुदा आपको सबको खुश रखे और हमें सेहतमंद रखे। तो यही मैं ही ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि नया साल हम सब के लिए और आपके लिए आता है। थैंक यू। Yeah.
के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ। मेरा लाडला ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के अब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के अब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रख मुझे पगों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तुझे पता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ। मेरा ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। शोमी, दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन, बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुझे क्यों? आपकी 2 अक्षर प्यार की, जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन यू कैन, यू कैन। वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। है प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की पास गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। आगे भी कहो ना भारत की बात। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे आजाद भारत के कर्णधारों को। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। मां तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज।
नौजवान उठ खड़े हुए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे निकलते हैं। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। ये देख देश के नौजवानों में और जोश जाग उठा। तभी देश की आजादी के लिए एक नौजवान, जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। ये देश है वेदों का, अंदर वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। तेरी और इस तरह हमें एक आजाद भारत की सौगात दे गए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वो अहिंसा के पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ा गए हमें वो बाबू लाठी वाले। पकड़े चलते थे वो शान से, साले कांपे घर घर सुनकर उनका नाम रे। कंधा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दूल्हे से पतले से थे वो चलते सीना और हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू गांधी जी जाते जाते स्वतंत्र हिंदुस्तान को हमारे हाथों में सौंप गए और अपने हृदय के ये भाव हमें कह गए, से आज तक इस आजाद भारत की बागडोर अनेक अनेक महापुरुषों ने संभाल कर इसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारे हिंदुस्तान की वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीरता और प्रतिबद्धता का प्रतिरूप है। आज भी जिनकी आंखों में देश के लिए इतने सपने हैं कि नींद के लिए कोई जगह ही नहीं है।
हो गया और ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ दादी रतन मुनि जी, वो 98 वर्षीय नारी, जहां उनका पदार्पण होता है वो भूमि पुण्य भूमि बन जाती है। जिस पथ पर वो चलती हैं वो अनुकरणीय हो जाता है और जहां जहां तक उनकी ख्याति पहुंचती है उनकी पूजा की जाती है। ऐसी देवी मां ने भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और लहराया शिव ध्वज तथा राष्ट्र ध्वज। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। सारे जहां से अच्छा का दौर आया जब कश्मीर की फिजा बदल गई और कश्मीरी पंडितों को डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ। एक ऐसा सच जिसने हजारों जिंदगियों की दिशा बदल दी। कश्मीर की हसीन वादियों को अलविदा कहकर अपना बचपन, अपना आंगन और अपना वो बड़ा घर छोड़कर वो जम्मू के मोटी कैंप पहुंचे। वहीं उसके की तंग गलियों से जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। बेबसी से हिम्मत तक का, टूटने से संभलने तक का सफर। उसके बाद उन्होंने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जम्मू की लुथरा एकेडमी से मुकम्मल की। हर रोज 4 किलोमीटर का लंबा सफर, थकान से भरा पर हौसलों से रोशन। ये जिंदगी कश्मीर की उस पुरस्कून दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जहाँ से वो आए थे। यहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान था और इस इम्तिहान में उस शख्स ने खुद को दर्द, सब्र और मेहनत के साथ तराशा। इसके बाद वो शख्स हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली पहुंचा। शहर बड़ा था पर सपने उससे भी बड़े। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी नीटको में काम किया ताकि जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठा सके। मेहनत से जो थोड़ी सी सेविंग हुई उसने एक फैसले के मोड़ पर लाके खड़ा किया। स्कूटर जो आसान रास्ते का जरिया था या कंप्यूटर जो मुस्तकबिल का दरवाजा। ये सिर्फ खरीदारी का सवाल नहीं था, ये चुनाव था आज और कल के बीच। फिर जब वो शख्स अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे तो उनके सामने एक नौकरी का ऑफर था, एक महफूज रास्ता, लेकिन उन्होंने उससे ठुकरा दिया। ये फैसला आसान नहीं था। इसके बाद उनके पिता उनसे बेहद नाराज हो गए, इतना कि 3 साल तक बात भी बंद रही। उस खामोशी के दौर में माँ ही वो सहारा बनी। उसने अपने बेटे के हाथ में सिर्फ 200 रुपए रखते हुए कहा, बेटा मेरे पास और कुछ नहीं। आज भी वो 200 रुपए संभाल कर रखे गए हैं। सिर्फ पैसा नहीं, माँ का विश्वास, दुआओं और त्याग की निशानी बनाकर। इन दिनों फिर वो शख्स अपनी मासी के घर रियासी आए। यहाँ की हरियाली, बहती हुई नदियाँ और खामोश पहाड़ी हवा ये कुछ अपना कश्मीर याद करवाने लगी। इस शहर की फिजा में उन्होंने अपने सपनों की एक झलक देखी और वहीं एक फैसला लिया, इसी टाउन से अपना काम शुरू करने का। वो काम था इल्म को बांटने का, मुस्तकबिल तराशने का, कंप्यूटर सिखाने का। एलएसडी को शुरुआत में ज़्यादा सहारा नहीं मिला कि कहीं बाहर से आया है, उम्र बहुत कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे कई सवाल और उनसे भी ज़्यादा तनकीद हर रोज़ उनका इम्तिहान देती रही। वो दिन भी आया जब इंस्टीट्यूट पूरा खाली होता था। घंटों तक कुर्सियों पर बैठकर इंतज़ार होता पर कोई स्टूडेंट नहीं आता।
इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं था, ये दर्द, तन्हाई और हौसले को परखने का सबसे कठिन दौर था। फिर एक दिन उनके पिता उनसे मिलने आए। उन्हें परेशान हालत में देखकर वो चुप रहे और फिर सिर्फ एक बात कही, अपने हिस्से की मेहनत करते रहो, भगवान सब देख रहा है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वो अल्फाज सिर्फ सलाह नहीं थी, वो हिम्मत थी जो टूटते हौसलों को फिर से खड़ा कर गई। फिर उस जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ गया, शादी का। ऐसे हालात में जब पास न पैसा न पहचान, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और एक अधूरा सा सपना। सलीम है उस लड़की को और उसके परिवार को जिन्होंने दौलत नहीं बल्कि उस शख्स का किरदार देखा। उनका विश्वास बस इतना था, आज नहीं तो कल ये इंसान अपनी मेहनत से जरूर कामयाब होगा। और इसी विश्वास के साथ उस शख्स की शादी हुई और यहाँ से शुरू हुआ एक और सफर अपने हम सफर के साथ। फिर 2 साल गुजरे मुश्किलों के साए में, कुछ यादें मिठास से बनी, कुछ दर्द से गहरी। 2005 में उनके बेटे का जन्म हुआ, एक ऐसा पल जो उनकी जिंदगी में नई रोशनी ले आया, एक नसीब का चिराग बन गया। कुछ और वक्त बीता और एक सोच उनके दिल में उठी, अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजे, क्योंकि हर माँ बाप की तरह वो भी चाहते थे कि उनका बच्चा एक ऐसे स्कूल का हिस्सा बने जहाँ सिर्फ इल्म ही नहीं पर खुद के सपने भी साकार हों। 2 साल बाद एक शाम उनकी वाइफ अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लेकर कार्टून देख रही थी। वो शख्स रूम में आया और कहा, टीवी पर ऐड आएगी, चैनल लगा दो। उनकी वाइफ ने हैरानी से पूछा, मैं तो कब से देख रही हूँ, नसीबी की ऐड तो नहीं आई ना? वो शख्स मुस्कुराया और कहा, गुरुकुल की ऐड आएगी। उनकी वाइफ हैरान होकर बोली, वो क्या है? वो शख्स ने यकीन के साथ कहा, हम स्कूल खोल रहे हैं। वाइफ थोड़ी देर के लिए शौक में चली गई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो सिर्फ 2 रूम है, ये सब कैसे मुमकिन होगा? और उस शख्स ने पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ एक अल्फाज में कहा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक बात जो इस कहानी में सबसे ज्यादा दिल को छू गई वो ये है कि गुरुकुल का पहला फॉर्म उनके बेटे का बना गया। शुरुआत में स्कूल को सिर्फ 3 लोगों ने आगे बढ़ाया, उनकी वाइफ नीलम मैम और महक मैम, तीनों ने मिलकर स्कूल का पहला रूप दिया। वो शख्स अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को चलाते रहे, रोज 4 जगह का सफर करते अपने कंप्यूटर के साथ कटरा, पुणे, केविन और अन्य स्कूल। और हैरत की बात यह थी कि मेट्रो में बैठकर कंप्यूटर में रखते हुए सुबह से शाम तक सीखने और सिखाने का सफर जारी रहा। और आज जो लोग ऑडियंस में बैठे हैं और जिनके बच्चे गुरुकुल का हिस्सा है और उनके कई पेरेंट्स जो हैं वो उस शख्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। ये कहानी सिर्फ स्कूल की नहीं, ये मेहनत, लगन और सपनों का सफर है जो आज फल दे रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल होने लगा था। 3 साल बाद उसी स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़कर 100 स्टूडेंट तक पहुंच चुकी थी। सपना जो कभी 2 कमरों से शुरू हुआ था अब जगह मांग रहा था, सांस लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसलिए समर वेकेशन के दौरान उस शख्स ने एक और फ्लोर बनाने का फैसला लिया ताकि जब बच्चे वापस आए तो उनके सपनों के लिए ज्यादा जगह हो। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक सपना था। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। उस वक्त आसमान भी जैसे इम्तिहान ले रहा था, तेज बारिश, लेकिन वो शख्स अपने मजदूर और मिस्त्री के साथ पूरा दिन रात सुबह 4 बजे तक खड़ा रहा। हाथ में एक छोटा सा लैंप, सर की छाता उस मिस्त्री और मजदूर की, और खुद पूरी बारिश में भीगते रहे। लेकिन दिल में सिर्फ एक जुनून, स्कूल को वक्त पर खड़ा करने का। कभी चलती धूप तो कभी मुसलसल बारिश जिस्म थक सकता है लेकिन जज्बा नहीं, क्योंकि जब
जब इरादे मजबूत हों तो मौसम भी हार मान लेता है। दिन और रात बिना रुके काम चलता रहा। इस मेहनत ने उनकी स्किन को बर्न और एलर्जी से भर दिया। हाथ पांव छालों से भर गए। दर्द बेइंतहा था, मगर हौसले नहीं जले, ना इरादा टूटा। और इसी जुनून, सब्र और मेहनत के साथ सिर्फ 1 महीने में एक पूरे फ्लोर को तैयार कर दिया गया। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे स्कूल का नाम पहचान बनाने लगा। चीजें बहुत हद तक स्टेबल होने लगी। हर कोई इस नाम से बहुत वाकिफ हो चुका था। फिर एक नई जगह पर स्कूल की दूसरी ब्रांच को एस्टैब्लिश किया गया। बट कम समय में स्कूल की 2 इमारतें और खड़ी की गई और यहीं से एक नया मोड़ आया। स्कूल में सिर्फ इमारत नहीं, पहचान बदली। वो स्कूल आज रियासी के सभी स्कूलों में अपनी पहचान बना चुका है। डिस्ट्रिक्ट रियासी में उस स्कूल को शायद ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो। आज वो स्कूल एक हाई सेकेंडरी में बदल चुका है, जिसे आज सब हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानते हैं। ये सफर 2 रूम से शुरू हुआ और आज 5 बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गया। ये सफर एक बच्चे से शुरू हुआ, आज हजारों बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है। ये कहानी हमें सिर्फ एक चीज बताती है कि अगर हौसला, ईमानदारी, मेहनत, लगन आपके साथ हो तो आप किसी भी काम को करने के लिए अगर उतर जाएं तो उसमें आप कामयाब होते हैं। ये एक मिसाल है इस स्कूल की और इस स्कूल को चलाने वालों की, जिसने इनकी नींव रखी। But before going towards that, I would like to greet our honorable chief guest and the guest of honors and the respected parents who are present right over here. Thank you so much for your precious time. It means a lot. So I have prepared something. होप आपको अच्छा लगे। पापा मैं आई जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। जैसे कि हम सब ने देखा कि जमील सर और उनकी टीम ने कितने ब्यूटीफुल वे में पापा की जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी उसको कितने प्यारे वे से दर्शाया। मैं तो अपने स्टार्टिंग से पैदा हुआ तब से मैं देख रहा हूँ, बेशक ये मेरे पैदा होने से पहले का स्टार्ट हो चुका पापा का स्ट्रगल वगैरह सब कुछ, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना उससे मैंने सीखा है, वो आज मैं आप सबके सामने बयां करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो मेरा एक्ट है ये टोटली सरप्राइज है पापा के लिए। आई होप अच्छा लगे। सो मैं पापा से हमेशा सवाल करता था कि पापा जब आप रियासी में आए थे, करता था कि पापा जब आप रियासी आए थे तो आप बिल्कुल खाली हाथ थे, आप पास कुछ नहीं था, आप बिल्कुल शून्य पे सवार थे, लाइक यू हैव नथिंग। सो आपको कैसे ताकत मिलती थी, कैसे मोराल मिलता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कैसे मिलता था? तो पापा ने मुझे इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, कि मुश्किलों से मैं क्या डरूं, कि मुश्किलों से मैं क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए। ना सूर्य मेरे साथ है, ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था डल गया, वो शाम को था डल गया, वो रात से था डर गया। अरे मैं जुगनुओं का यार हूँ, अरे मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। मैंने पापा से पूछा एक और सवाल कि पापा जब आप रैसी में आपने मेहनत की, इतना कुछ किया, तो आपको डर नहीं लगता था कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, अगर ये सफल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? डू आई हैव एनी प्लान बी और समथिंग एल्स? हमारे पास कुछ और प्लान है? तो मतलब आपने जो इतनी मेहनत की, इंसान की सबसे बड़ी जो लाइफ की पूंजी होती है ना, इन्वेस्टमेंट, वो उसका समय होता है, टाइम होता है, जवानी होती है। तो पापा ने दिन रात सब कुछ छोड़ के अपना सब कुछ उसको दिया। तो पापा को पूछता था, पापा इस तरह से जो आपकी लाइफ में जो मुश्किलों भरी लहरें आएंगी उनको आप कैसे पार करोगे? तो पापा ने मुझे इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि ध्यान सुनेगा
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं पापा से स्पेशली खुद से कई बार सवाल पूछता हूँ कि पापा हुआ मैं विदाउट यू, मैंने क्या स्थिति में आपके बिना, क्या मैं आपके बिना कभी सर्वाइव भी कर पाऊंगा, क्या मैं कुछ हूँ आपके बिना। तो जब मैं खुद से हार के जब पापा से सवाल पूछता हूँ तो पापा मुझे इसका जवाब कुछ इस खूबसूरत अंदाज में देते हैं। मैं तुम्हारी आंखों से वो जमाने देखूंगा, मैं तुम्हारी आंखों से वो जमाने देखूंगा जो अभी नहीं आए। क्या मैं तुम्हारे पाँव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर कि मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा, कि मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा जिसको सोचकर फिर मेरी सांस फूल जाती है। वो पहाड़ वो रास्ते जिन पे तुमको जाना है, वो नया जमाना है और वो जमाना तुम्हारा है। मैं क्यों उस जमाने को देख भी ना पाऊंगा इन बूढ़ी आंखों से, मैं क्यों उस जमाने को देख भी ना पाऊंगा इन बूढ़ी आंखों से, लेकिन उस जमाने की हर घड़ी हर पल को मेरी आंखें देखेगी उन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ, ख्वाब बन के जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ, ख्वाब बन के जिंदा हूँ। मेरे इन सारे ख्वाबों को इन जमीन आंखों के गोशे में तुम छुपा के रखना, क्योंकि मैं देखूंगा तुम्हारी आंखों से वो जमाने जो भी नहीं आ रहे। मेरा बचपन से एक सपना था, मतलब अभी भी है सपना, मतलब हमेशा रहेगा। मेरे बचपन से एक सपना है कि मैं अपने पापा जैसा बन सकूं, जैसे भी वो चलते हैं, जैसे भी वो हंसते हैं, जैसे भी वो करते हैं, जैसे इस वक्त वो बैठे हुए हैं ऐसे आराम से, मैं भी वैसा कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं शायद कभी ऐसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा जैसा और कोई नहीं, मेरे पापा जैसा और कोई नहीं, ही इज ओनली वन। मैं भगवान से, अल्लाह से, ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि मैं कामयाब इंसान बनूं। पापा मुझे कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुमको ये जो स्कूल है एक पेड़ लगा के दिया है, इस पेड़ के तुमने फल खाने हैं, इसको सींचना है। लेकिन पापा मैं आपसे वादा करता हूँ इस पेड़ को मैं एक घने जंगल में, एक सक्सेसफुल जंगल में कन्वर्ट करूंगा, सिर्फ एक पेड़ तक सीमित नहीं होगा। ये मेरा वादा आपसे। आई एम गोना मेक यू प्राउड पापा, आई एम गोना मेक यू प्राउड। अब अंत में देखो गाइस, मुझे घर भी जाना है ना, अब मुझे घर भी जाना है, तो मम्मी के बारे में देखो कहना जरूरी है, आखिर में जाना तो घर ही आना है ना। सो हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत मेरी माँ है, वो औरत मेरी माँ है। अंत में मैं अपनी स्पीच को इसी चीज से खत्म करना चाहूंगा कि इंसान को हमेशा बड़ी बात कह देनी चाहिए, इंसान को हमेशा बड़ी बात कह देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता ऊपर वाला कभी सुन रहा हो, उसी को तथास्तु कहते हैं। थैंक यू सो मच। में उन्होंने अपने पापा के बारे में कंप्लीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जमील, और आज के दिन मेरा जो साथ दे रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे को होस्ट आर्यन। और आर्यन की बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर इन आवर स्कूल, और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो हैंडसम, एंड तीसरी अगर बात करूँ तो एलिजिबल बैचलर। इतना फर्ज बनता है कि आपके सभी सीक्रेट्स मैं अपने पास रखूं। मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं बताऊंगा कि हमारे जमील सर इतने टॉल हैंडसम, इनकी शादी भी हो गई है और एक क्यूट से बेबी के फादर भी है। लेकिन ये बात मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ऑडियंस, किसी ने यहाँ पे कुछ सुना तो नहीं ना? नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना यहाँ पे। और अगर हम सक्सेस की बात करें, मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन क्लास चीफ कीर्तिका ठाकुर, महेशी, ये वो 4 लकी बच्चे हैं जिनको स्कूल की तरफ से आज ये चारों बच्चे एक एक करके स्टेज पे आ जाएं। मैं दोबारा से ये नाम बता देता हूं, कमाची सब यार, चलिए,
कीर्तिका ठाकुर महेशी किया है, इसीलिए इनको ये जो लैपटॉप है सर की तरफ से दिए जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से रूबरू था कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके की डेडिकेशन, जुनून, अगर मैं इन बच्चों की थोड़ी सी और बात करूं तो ये वो बच्चे हैं जो हर एक प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे आगे देखेंगे आपको। अब जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्हें टैब्स दिए जा रहे हैं, पोजीशन होल्डर्स, उनका मैं वन बाय वन नाम लूंगा। दिव्यानी 97.4%, तानिया क्लास 11, अखिला देवी क्लास 12, सांची क्लास 10, आराध्या 10th क्लास। पोजीशन होल्डर जिनको टैब देने का सर ने प्लान बनाया, ये हमारे प्लान में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दिव्यानी, तानिया, अखिला देव सिंह, सांची, आराध्या, श्रेया। अभी जो बच्चा स्टेज पे आ रहा है दिव्यानी है, साइंस स्टूडेंट है, 98% मार्क्स में। आराध्या अभी अपना प्राइज हमारे चीफ गेस्ट से लेते हुए। तानिया तालियों की जो आप समझ रहे हैं, अखिला देव सिंह जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। अगर आप देख रहे हैं तो अगले आपके बच्चे भी यहाँ पे हो सकते हैं लैपटॉप और टैब के साथ। अगला जो हमारा बच्चा है वो श्रेया क्लास 10 से, तो जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने घर से, उनके लिए भी सेम प्राइस है। बहुत मेहनती बच्चे हैं, अभी तक जितने भी आपने सारी चीजें देखी उन सब चीजों को लीड कर रही है ये अकेले, और बहुत ब्यूटीफुली हमें गाइड करना पड़ा इनको, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे शो को तैयार किया है। थैंक यू खुशी। अब मैं क्लास 10th की जितने भी पोजीशन और डिस्ट्रिक्ट होल्डर बच्चे हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर, उनका नाम लूंगा, वो एक एक करके बड़ी तेजी से स्टेज पे आते हैं। डिस्टिंक्शन होल्डर हैं सारे, और बहुत सारे बच्चे इनमें पोजीशन होल्डर भी हैं।
अभिनव सिंह, अर्पित शर्मा, निर्भय जम्वाल, वासु शर्मा, प्राची सूरी, गुल महक, अलीजा वर्मा, श्रेया देवी, सपना, अंशिका ब्रो, राती खुड़ी, जल्दी से थॉमस के बच्चे भूमिका देवी, सुहाना शर्मा, अभिनव सिंह, अर्पित शर्मा, निर्भय जम्वाल, वासु शर्मा, प्राची सूरी, गुल महक, अलीजा वर्मा, श्रेया देवी, सपना, अंशिका अब्रोल, नेतिक पूरी। प्लीज बच्चे जल्दी आ जाओ। जितने बच्चों का मैंने अभी नाम लिया है वो सारे कॉमर्स के बच्चे थे। मेरी आवाज अगर सुन रहे हो, अगर आप जल्दी आएंगे तो उतना ही जल्दी होगा आगे। मैं साइंस के लेवल के टॉपर्स को बुलाऊंगा। ओजस्वी शर्मा, नमन केसर, प्रतिभा शर्मा, मुस्कान कौसर, समीक्षा सूर्यवंशी, सदफुल निसा, दिव्यांशी वर्मा, रिजवाना कौसर, संघर्ष मदयाल, पिनाक बनाथिया, विनायक शर्मा, प्रीशा बोगिया, अलवीरा अंजुम, वंशिका शर्मा, सौशन कुमार, राघवी शर्मा। साइंस स्टूडेंट अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं बच्चे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आ जाओ स्टेज पे। ओजस्वी शर्मा, नमन केसर, प्रतिभा शर्मा, मुस्कान कौसर, समीक्षा सूर्यवंशी, सदफुल निसा, दिव्यांशी वर्मा, रिजवाना कौसर, संघर्ष मदयाल, पिनाक बनाथिया, विनायक शर्मा, प्रीशा बोगिया, अलवीरा अंजुम, वंशिका शर्मा, सक्षम कुमार, राघवी शर्मा। बच्चे स्क्रीन से थोड़ा आगे आ जाओ। आज हमारे बच्चे यहाँ पे जो प्राइज ले रहे हैं, हमारे बीच में रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए श्री कुलदीप राज दुबे भी हैं और उनकी सादगी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सादगी से रहते हैं हमेशा और अपने काम को बाखूबी रियासी के लिए निभा भी रहे हैं और उम्मीद करेंगे और अच्छे से वो इन सब चीज़ों को आगे लेके जाएं, एजुकेशन सेक्टर को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हमें इनसे बहुत उम्मीद है। क्लास 11 आर्ट्स, विवेक शर्मा, अनन्या शर्मा, आर्या भगत, मानवी राजपूत, शरणदीप कौर, सुमित, प्राची दुबे, अक्षरा बाली, आयुष अंतर, हिमांशी जंगलाल,
भोगिया, अनिरुद्ध ठाकुर, राधिका शर्मा, अंशिका, मानवी भोगिया, अरुण अहमद, गौरी शर्मा, अमन बीबी, शहनाज गिल, साक्षी। क्लास 11 आर्ट्स के बच्चे जहाँ से हमने शुरुआत की महक, विवेक शर्मा, अनन्या शर्मा, आज्ञा भगत, राधिका शर्मा, अंशिका, मानवी भोगिया, हारून अहमद, गौरी शर्मा, अनम बीबी, शहनाज गिल, साक्षी। ऑडियो को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा अगले डांस के लिए। बस 5 मिनट आपकी टेंशन चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट लम्हे होते हैं क्योंकि बच्चों को इसी से इंस्पिरेशन मिलती है और काफ़ी सारे बच्चों को जोश भी आता है कि अगला लैपटॉप तो मुझे लेना है। तो अभी आपने देखा पिछली बार 1 था, अभी 4 हो गए और उसके साथ टैब भी हो गए। तो उम्मीद करेंगे कि ये नंबर और इंक्रीज हो। और सबसे बड़ी बात हमारे सर की कि इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने आप को कभी रोका नहीं। तो हमेशा जिन बच्चों के लिए उन्होंने ये सपना देखा उन बच्चों के लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं कि अगर उन्हें मुझे कोई अच्छे प्राइस देने होंगे तो मैं कभी रुकूंगा नहीं। और अगर कोई भी चीज़ हम ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं तो सर हमेशा हमेशा हमारा साथ देते हैं। अपने क्लास 12 के बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं, साइंस स्टूडेंट है रोहानी संगम, पार्थ शर्मा, आकाशन शर्मा, मदीहा खान, महक, प्रतिष्ठा शर्मा, अथर्व सिंह सरोटिया, कवन केसर, सुप्रिया देवी, माही शर्मा, दिव्यांशी अथर्व, कवन केसर, सुप्रिया, माही शर्मा, दिव्यांशी शर्मा, फरहान अहमद मलिक। अब हम बुलाना चाहेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स को जो पास आउट हो चुके हैं आर्ट्स के। आमिया हसन, नारायणी शर्मा, महक अदरी, जानवी, अनामिका शर्मा, अनंदनी नोवाल, मोहम्मद ताहिर, संभव सूरी, अंजलि चंदन, तरब मलिक, महनाज कोसर, अंकिल सानी, अर्नब अब्रोल। कोई अगर पेरेंट्स भी अगर आया है और बच्चा नहीं आया है तो वो उसकी बिहाफ पे प्राइज ले सकता है। मैं एक बार आर्ट्स के बच्चों का 12th से पास आउट हो गया उनका एक बार नाम अनाउंस कर दूं। आमिया हसन, नारायणी शर्मा, महक अत्री, जानवी, अनामिका शर्मा, अनंदनी नोवाल, मोहम्मद ताहिर, संभव सूरी, अंजलि चंदन, तरब मलिक, महनाज कोसर, पंकज सहानी, अर्नब अब्रोल। फरहान के बिहाफ पे नरगिस मैम प्राइज ले लेंगे, हमको दे देंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट जो 12th में पास आउट हुए थे, मैं नाम लूंगा, वो भी स्टेज पे आ जाए। वंशिका शर्मा, हर्षित सूरी, रिया वाली, नितिन शर्मा, प्लीज जल्दी से वो भी स्टेज पे आ जाए। वंशिका शर्मा, हर्षित सूरी, रिया वाली, नितिन शर्मा। अगर पेरेंट्स भी उनकी जगह पे आए हैं तो वो भी स्टेज पे आ सकते हैं। और बच्चे बहुत तेज आना आपको।
जोरदार तालियां प्लीज इन सब बच्चों के लिए। ये नंबर काफ़ी बड़ा था, अप्रोक्सीमेटली 130 स्टूडेंट का नंबर था ये, जिसमें पोजीशन और डिस्टिंक्शन होल्डर सारे थे 10th 11th और 12th के। तो हम चाहते हैं अगले रिजल्ट्स इससे भी ज़्यादा अच्छे हों। हमारे जितने भी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज सभी जितने भी लोग हैं वो जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जेके बोस के श्री कुलदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी दूर से हमारे इस शो में आए हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुरुकुल हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी बहुत ही एक अच्छा लगा कि जिन्होंने इसकी नींव और बुनियाद रखी वो आज कहाँ तक पहुंचा, और उनकी पूरी हिस्ट्री जो हमने देखी है यहाँ, और इनकी कितनी मुश्किलात के बाद किस मुसीबतों में इन्होंने अपना कश्मीर को छोड़कर हमारे इस एरिया में आए, आकर लोगों की खिदमत शुरू की। मैं इनको दिल से बहुत बड़ी मुबारक देता हूं कि ऐसे लोग जो एक शिक्षा देना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पैसा आता जाता है, ये एक अपने बच्चों को जो यहाँ पर हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनको एक अच्छी तालीम हासिल इनको देना, और इनका जितना भी बड़ा स्टाफ है मैं उन सबको मुबारकबाद करता हूँ। यहाँ पर आए हुए हमारे बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी साहब कुलदीप जी, और हमारे इस रियासी से हमारे सुखदेव सिंह जी, शील मगोत्रा जी, ये मास्टर क्या नाम है ना पवन जी, और भी यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हैं, मैं इनको तहे दिल से मुबारक करता हूँ कि आप इस फंक्शन में आए। इन बच्चों का आपने पूरा सिस्टम देखा, और जिन्होंने सिस्टम चलाया उनको भी देखा कि इनके माता पिता जी जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हमारी रियासी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी अच्छे अच्छे स्कूल आ गए हैं। मैं इनको सब जितने भी हैं मैं इनको मुबारकबाद करता हूं, खासकर हमारे ये भट्ट साहब, पंडित साहब, पंता साहब, जो पहलगाम, अभी इन्होंने मुझे बताया कि पहलगाम अनंतनाग से मटन से थोड़ा नीचे इनको गांव था, मैं भी वहां जाता रहता हूं, कई दफा गया हूं। तो इन्होंने आकर यहाँ एक अपने आप को भी, अपने घर को भी एक सुरक्षित रखा, और हमारे बच्चों को, जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, उनको अच्छी तालीम दे रहे हैं। और जितने भी बच्चे आज जिन्होंने यहाँ पर एक से एक बढ़कर, कोई 11वीं का लड़का था, कोई 10वीं का, कोई 8th का, इन सबको इन्होंने सम्मानित किया है। मैं उनको कहूंगा कि हमें इन बच्चों को देखकर बाकी भी बच्चों ने ऐसा मेहनत करनी चाहिए, और ये स्कूल अच्छे से अच्छे फूले बड़े, और यही हमारी प्रार्थना है। मैं खासकर डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो हमारे बोर्ड के यहाँ पर आए हैं, मैं इनको मुबारकबाद करता हूं कि इन्होंने अपना टाइम तोड़कर इस स्कूल को दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने देखा खुद कि क्या मुसीबतें हैं हमारी इस पहाड़ों की, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इन्होंने यहाँ आकर बच्चों का पूरा, मैं कहता हूं कि एक एक छोटे से बड़े बच्चे तक जो इनका कार्यक्रम है, जो इनकी पढ़ाई का है,
जो जैसे ये यहाँ के इनके स्टाफ और इनका बेटा इस स्कूल को चला रहा है, मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रिया भी करता हूँ और तमाम जो लोग जहाँ पर आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप पढ़े बड़े हो, यहाँ से IAS अफसर बने, KS अफसर बने, ताकि हमारी रियासत की शान जो है वो बढ़ती रहेगी। ये गुरुकुल स्कूल आगे से आगे बढ़ेगा। इतना ही कहकर मैं सबका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन माँ बाप की मुस्कुराहट, दोस्तों की बातें और बचपन के छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं जो नशे से कम नहीं है ये एडिक्शन। तो प्लीज आप इन बच्चों का उत्साह बढ़ाइए, जब ये करते हैं साथ साथ में इनको अप्रिशिएट भी करते जाइए। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर अब सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिना रह नहीं सकते।
बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या